करूं? मैं स्क्रीन ये नहीं था, अलग था। अरे सेलिंग कॉस्ट यही मुझे है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दिख रहा है मुझे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अभी दिख रहा है। सेलिंग कॉस्ट लगाया मैंने अभी भी नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मिस। दिख रहा है। सेलिंग कॉस्ट वाला दिख रहा है ना? यस मिस, करती हूँ रीड। कर। Selling costs are peculiar to monopolistic competition only. It refers to the cost incurred by the firm to create more demand of its product and thus increase the volume of sales. It includes expenditure on advertisements, radio and television broadcasts, hoardings, exhibitions, window display, free gifts, free samples, etc., free entry and exit. Under monopolistic competition, there is freedom of entry and exit. That is, new firms are free to enter the market if there is profit. Similarly, they can leave the market if they find it difficult to survive. Nature of demand curve. The demand curve of monopolistically competitive firm is more elastic. That is, demand curve is flatter than it is under monopoly. This is because of the availability of close substitute products, where an increase in price of one commodity reduces its sale by greater amount. So first we are going to talk about the selling cost. Selling cost मतलब क्या है? What do you understand by the term selling cost? क्या मतलब हो सकता है? सोचो, कॉस्ट तो मालूम है, सेलिंग भी मालूम है, जोड़ दो। The cost at which it is sold in the market. That is the price, MRP बोलते हैं। जो प्राइस में कमोडिटी सेल होती है मार्केट में, जो उसे हम MRP बोलते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट किसे बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट किसको बोलेंगे? सो क्यूट, एक छोटी बिल्ली उसके छोटे बच्चे को। ए मम्मा, हाँ बोलो, सेलिंग कॉस्ट मीन्स क्या? अरे खर्चा, कॉस्ट मीन्स व्हाट? खर्चा, बराबर। एंड सेलिंग मीन्स हिंदी में ही बोलो यार, चलेगा। सेलिंग मीन्स सेल करना। हाँ, कॉस्ट मतलब क्या? एक्सपेंडिचर, खर्चा, बराबर। सेलिंग मीन्स क्या? सेल करना, मतलब जो टोटल कमोडिटी हमने प्रोड्यूस किया उसको सेल करने का क्या प्राइस है, उसे कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्या प्राइस है? नहीं, उसको बेचने के लिए जो भी हमने कमोडिटी बनाई है, उसको बेचने के लिए हमें कितना हमने खर्चा किया, दैट बिकम्स द सेलिंग कॉस्ट। सुना? समझा? सबने सुना? यस। हमने जो कमोडिटी को बनाया, अब उसे हमें बेचना है। क्यों? द रीजन इज, हमने कमोडिटी बनाया है, लोगों को कैसे पता चलेगा? जब तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, क्या लोगों को पता चलेगा हमारा एक प्रोडक्ट है? अगर कोई भी कभी ऐड ही नहीं करता तो हमें पता चलता? क्या पतंजलि एक कंपनी है, हमें पता चलता अगर हम लोग प्रोडक्ट नहीं ऐड नहीं करते? हम लोग को पता ही नहीं चलता कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं है उसकी। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट फ्री में होती है? नहीं, इट हैज इट्स ओन कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट एक हो गया। एडवर्टाइजमेंट, ये रेडियो की स्पेलिंग ऐसे किसने लिखी है? इट इज RADIO। हाँ, मेरे को आती है स्पेलिंग, टाइपिंग एरर हो गया। सो रेडियो में भी ऐड देते हैं, टीवी में भी ऐड देते हैं, पैम्पलेट भी बांटते हैं लोग। आपने कभी पैम्पलेट किसी के पास से लिया है? रास्ते पे खड़े रहते हैं, पैम्पलेट देते हैं। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? फ्री में हुआ है वो उनका खर्च, एडवर्टाइजमेंट का। पर इज दैट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट? वो पेपर उसके ऊपर छापना, एक आदमी को खड़े रखना,
वो No, घंटों miss. तक खड़े रहता है, पेपर बांटते रहता है, मैम लेंगे क्या, सर लेंगे क्या. दे आर अल्टीमेटली प्रमोटिंग द प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. हम लोग ने कपिल शर्मा शो देखा है ना. कपिल शर्मा शो में क्या आता है, वहां पे भी वही हो रहा है. कपिल शर्मा शो में क्या होता है, वो अपनी मूवीज को प्रमोट करने आते हैं कि हमारी मूवी आई है, ये देखो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. फिर कपिल शर्मा वही क्वेश्चन पूछेगा जो मूवी से रिलेटेड है. देखा है कभी आप लोगों ने? तो दे कमेंट प्रमोट. Yes, वो miss. अगर पता ही, हम लोग को पता ही नहीं चलता, ट्रेलर नहीं होता तो हम लोग को पता चलता क्या पिक्चर है, अच्छी है बुरी है, चलो देखने जाएंगे नहीं देखने जाएंगे. सो ये सारे क्या है, ये सारे उनके सेलिंग कॉस्ट है. ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं मार्केट में, इवन दे हैव देयर ओन सेलिंग कॉस्ट. एडवर्टाइजमेंट होने दो. एडवर्टाइजमेंट कैन बी ऑन रेडियो, कैन बी ऑन टेलीविजन, right? Now hoarding. Now what do you mean by hoarding? What do you mean by the term hoarding? बड़े Banners. बड़े जो बैनर्स होते हैं ना, उसको होर्डिंग बोलते हैं. आप लोग कभी कांदीवली मलाड या ओबेरॉय मॉल साइड गए हो, कोई भी मॉल के पास गए हो Yes, आप मॉल miss. साइड? वहां पे बड़ा सा वो होता है, एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में बड़ा सा लिखा होता है, फैशन बिग बाजार, FBB, बड़ा सा होर्डिंग. फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है. इवन जो टीवी सीरियल्स होते हैं ना, उनके भी होर्डिंग होते हैं. क्या सास बनेगी नागिन, क्या बहू बनेगी नागिन, whatever nonsense. So what are they trying to do? They are ultimately trying to promote their product. Exhibitions में क्या होता है? Have you ever been to an exhibition? Have you ever been to an exhibition? कोई नहीं गया लगता है. Yes, miss. गए हो? क्या होता है वहाँ? एग्जीबिशन है क्या एग्जैक्ट? अच्छा, मेला लगता है, देखा है? मेले में गए हो? अपने Yes, जैसे miss. दहीसर है या कहीं पे भी, तो वहां पे एग्जीबिशन होता है. When we go to a मेला, वहां पे एग्जीबिशन होता है, फेयर्स. मेला इज नथिंग बट फेयर, FAIR. तो फेयर में क्या होता है, लोग एग्जीबिशन करते हैं. क्यों, क्या जरूरत है एग्जीबिशन करने की? क्योंकि वहां के लोगों को, लोकल लोगों को हमारा अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो लोग खरीदेंगे. सो अगेन उन लोग पैसे देते हैं स्टॉल लगाने के एग्जीबिशन में. क्यों? क्योंकि अगर उनको कमाई होगी तो भाई हमारे भी तो कमाई होना चाहिए. मैं आपको जमीन दे रहा हूँ स्टॉल लगाने के लिए हमारे एग्जीबिशन में, तो पहले आप मुझे कमा के दो, मैं आपको चांस दूंगा, आप अपना प्रोडक्ट उधर रखना, कोई खरीदता है तो आपका जितना भी पैसा है वो आप ले लो. दैट इज हाउ एग्जीबिशंस आर. विंडो डिस्प्ले, ये भी ये आप लोगों ने देखा हुआ है, हमेशा देखा हुआ है. विंडो डिस्प्ले, ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स में आने वाले जैसे हैं ये. बोलो. विंडो डिस्प्ले, नाम में मीनिंग समझ में आता है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस, विंडो डिस्प्ले मतलब जो स्टोर में विंडो के पास रखते हैं ना प्रोडक्ट, उससे विंडो डिस्प्ले कहते हैं. अच्छा, वेरी गुड. मैं आपको एक बताती हूँ. बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, वहां पुतले लगाते हैं, पुतले को कपड़ा पहनाया जाता है. वो कपड़ा देख के आप पहले कपड़े पे ही ध्यान जाता है, पुतले पे ही ध्यान जाता है. राइट या रॉन्ग? चलने Yes, के लिए miss. वाव, उसकी साड़ी देखो वाव, उसका शेरवानी देखो वाव, उसके जूते देखो वाव. तो ये हमें प्रोडक्ट अंदर क्या है दुकान में वो बताने के लिए विंडो डिस्प्ले होता है कि हमारे पास क्या क्या आपको मिलेगा. आपको अगर लेटेस्ट लगता है, कभी कभी हम लोग शॉप देख के अंदर घुस जाते हैं, बाहर से वो शॉप देखते हैं, एक्चुअली हम उसका विंडो डिस्प्ले देखते हैं. अरे हाँ रे, मेरे को यही चाहिए था, मुझे लेना है, चल चल जाते हैं अंदर जाते. विंडो डिस्प्ले अट्रैक्ट करता है.
ये सब एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको लर्न करने वाले पॉइंट्स है। जब भी आप और आगे स्टडीज करोगे ना, आप बीएमएस के मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आपको बैक के, सॉरी सॉरी, यू आर नॉट बीएमएस, यू आर बैक, राइट। तो आप पर बेसिकली अकाउंटिंग में जाना है, अकाउंटिंग में भी आएगा ये सब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में आता है, सेलिंग कॉस्ट में आएगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड ट्राई लर्निंग। जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे, विंडो डिस्प्ले देखोगे तो सोचोगे ना सेलिंग कॉस्ट है, आपको ध्यान में आएगा ना, मेरी बातें याद आएंगी कि नहीं आएंगी, कि हाँ आपके मैम ने बताया इसका भी खर्चा डिस्प्ले पे लगाया है, जूता भी बोले लगाया है। और शूज वाले की दुकान में हम कब जाके अंदर देखेंगे कि मुझे यही चाहिए, ये लेटेस्ट पैटर्न आया है। वो बाहर 2 जूते लगाएगा ना तो हम लोग को पता चलेगा। बाहर अगर एकदम थकेले जूते लगाएगा, कोई अंदर जाएगा क्या? नहीं। अगर अट्रैक्टिव शूज लगाएगा देन पीपल विल कम टू नो, हाँ 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 मुझे ऐसा ही चाहिए। नहीं चाहिए होगा तो भी लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि इट अट्रैक्ट्स, व्हाट अट्रैक्ट्स? विंडो डिस्प्ले अट्रैक्ट्स न्यू कंज्यूमर्स, न्यू कस्टमर्स। फ्री गिफ्ट्स, फ्री गिफ्ट्स में क्या होता है? जैकपॉट। आप ये एसी खरीदिए, आपको जैकपॉट लगेगा, मतलब हम आपको एक ये देंगे, स्क्रैच कार्ड देंगे। स्क्रैच कार्ड में आप अगर स्क्रैच करते हो, वो पूरा होता है ना, एक ओएमआर शीट जैसा होता है, पूरा ऐसा होता है। फिर आपको कॉइन होती है ना, तो कॉइन से उसको रब करना होता है। कॉइन से रब किया तो आपको अंदर लिखा रहता है 100 रुपीज कैश बैक, तो वो आपको 100 रुपीज देगा। अगर उसमें लिखा है कि ये फ्री है तो आपको फ्री देना पड़ेगा। तो वो फ्री गिफ्ट्स, इससे क्या होगा? अभी मुझे फ्री गिफ्ट मिलेगा तो मैं क्या करूंगी? मैं आप लोगों को बोलूंगी कि नहीं, अरे तुम लोग वहां गए कि नहीं, वहां तो फ्री गिफ्ट मिल रहा है, मैंने तो एक मिक्सर खरीदा, मुझे फ्री गिफ्ट मिला, आपको पता है? फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? मैंने आपको आज बता दिया कि मैंने मिक्सर खरीदा और मुझे फ्रूट जूसर फ्री में। हम भी जाएंगे शॉप में है ना? खरीदने। आप भी जाओगे ना शॉप में कि वाह मुझे भी लेना था यार, आज मैं भी जाके देखती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको किसकी लालच आ गई? किसकी लालच आ गई? फ्री गिफ्ट मिलेगा। फ्री की। अरे इनको मिला है, हमें भी मिला। तो ये सारी चीजें क्या आ गई? देखो ये सबके खर्चे हैं। एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा है, रेडियो पे बोलो, टीवी पे ब्रॉडकास्ट करो, होर्डिंग लगाओ, एग्जीबिशन करो, विंडो डिस्प्ले करो, सबके खर्चे है ही हैं। पर किस लिए कर रहे हैं ये सारे खर्चे? इट इज बिकॉज ये खर्चे करेंगे तो लोगों को हमारा प्रोडक्ट पता चलेगा, प्रोडक्ट पता चलेगा तो वो डेफिनेटली खरीदेंगे, ऐसा उनके मन में होता है। फ्री सैंपल्स, मैंने नई चकली की कंपनी खोली है, ठीक है। अब मेरी चकली की कंपनी को नाम बनाने के लिए सालों लग जाएंगे, पर लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने चकली की दुकान खोली है? इसमें पानी पूरी चकली टाइप का भी है, खाखरा में पता है ना आप लोग को, पानी पूरी खाखरा आता है, पेरी पेरी खाखरा आता है, बटर खाखरा आता है, अलग अलग टाइप के खाखरे। वैसे मैंने चकली बना दी आप लोगों के लिए। पिज्जा चकली खाओगे कि नहीं खाओगे? पास्ता टेस्ट वाली चकली खाओगे कि नहीं खाओगे? पेरी पेरी चकली बोलो। खाएंगे ना मिस। अरे मैम कैसे बनाया होगा क्या पता। हम लोग ना पहले टेस्ट, कितने लोग टेस्ट करेंगे? अगर मैं आपको फ्री केक दो दो चखने को दूं कि मैंने ऐसी बनाई है ये प्रोडक्ट, तो कितने लोग टेस्ट करने आएंगे यहाँ पे से? क्या हम लोग टेस्ट करेंगे, हमें अच्छा लगेगा तो ही लेंगे, जबरदस्ती पहले पैकेट नहीं ले लेंगे, हमें अच्छा लगेगा तो वी विल बाय। कितने लोग करेंगे ऐसा? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू डू इट? फ्री सैंपल मिल रहा है तो कोई भी नहीं आएगा, सब थकेले बच्चे। अच्छा 3 लोग, ओके हैंड 3 रेज स्टूडेंट्स। करवाओ। हाँ हैंड्रेस के है, 4 5 हो गए, 5 हो गए, 5 6, यानी यू विल गो फॉर फ्री सैंपल्स। क्यों? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें मैम, पहले हम टेस्ट करेंगे, हम लोग को अच्छा लगेगा तो हम और खरीदेंगे, बराबर ना? बराबर ना? बराबर। तो सेम वे में
फ्री सैंपल्स भी ऐसे होते हैं। पहले वो कंपनी ना, वो जो फ्री सैंपल्स भी बना के बेच रहे हैं, वो क्या फुकट का बना है क्या? नो मिस। का बना है क्या? नहीं पर वो फ्री में बना नहीं है, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई ये सारे पॉइंट टू अंडरस्टैंड। आगे ये सब आपको आएगा, हम ऑप्शन में ये सब ले सकते, तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए तभी राइट टाइम पे। एज वी ऑल नो, एंट्री एंड एग्जिट। अगर फर्म कमा रहे हैं तो दूसरे लोग अट्रैक्ट होंगे, अरे वाह इतना प्रॉफिट, चलो हम भी बिजनेस करते हैं। तो हम भी बिजनेस करते हैं ना। टेल मी, आप लोगों को मालूम है क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई। हाँ, कोको कोला की एक पेप्सी बॉटल बनने को कितना, कांच वाली बॉटल की बात कर रही हूँ मैं, कोको कोला या पेप्सी या माजा, जो भी कोको कोला के प्रोडक्ट हैं, वो कोको कोला कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वो उसमें आता है माजा आता है और एक कोको कोला आता है। तो ये लोग का एक जो कांच का बॉटल होता है उसका खर्चा कितना आता है, किसको पता है? किसको किसको पता है? ऐसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर मैं आपको समझने के लिए मैं जैसे ड्रॉ कर दिया मैंने बॉटल कांच का। ये कांच की बॉटल है, ये कितने का एक बॉटल पड़ता है उनको? एक रुपये 0.75 पैसे। और टोटल कोको कोला, हाँ, कोको कोला भरने के बाद इसमें इसमें भर जाने के बाद उनको पड़ता है 2 रुपीज 35 पैसे एक बॉटल के पीछे। और बेचते कितने में है? कितने पे बेचते हैं? नहीं पिया है क्या कोको कोला का भी? कांच की बोतल का कांच भाव के लगा के बोतल आओ। वाला नहीं पिया। कांच की बोतल का भाव पूछ के आओ अभी कल। तुम लोग को कॉस्ट पता चल गया है, रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है ये मुझे आप बोलोगे, नहीं तो गूगल करो अभी। कॉस्ट ऑफ डालो उसमें, कॉस्ट ऑफ कोको कोला इन अ ग्लास बॉटल डालो। इन इंडिया चाहिए तो इन इंडिया भी डालो, नहीं तो अलग अलग जगह का आएगा। कॉस्ट ऑफ कोको कोला इन ग्लास बॉटल इन इंडिया कितना है डालो, मैंने आपको कॉस्ट बताया। मीन्स 34 से 37 रुपीज का है। 34 से 37। खर्चा कितना है? 2.5 रुपया भी नहीं है। चलो ठीक है, ये 2.5 रुपया सिर्फ बनाने का खर्चा हो गया। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा तो चलो और 10 रुपया भी ऐड कर दो तो कितना हुआ? 12.5 रुपया। बाकी अभी 34 रुपीज भी अगर हम मिनिमम पकड़ते हैं, 34 माइनस 12, 13 पकड़ो, 34 माइनस 13 कितना बचा? 21 रुपीज उन लोग एक बॉटल के पीछे कमाते हैं। प्रॉफिट है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? बहुत एक है बॉटल के पीछे कितना मार्जिन है देखो, एक बॉटल के पीछे इतना प्रॉफिट है। नाउ डोंट यू थिंक अदर कंपनीज विल बी अट्रैक्टेड? सो फ्री एंट्री इन एग्जिट मींस नथिंग बट अ सिचुएशन जहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो कंपनी कैन एंट्री, नए लोग एंट्री कर सकते हैं, न्यू बिजनेसेस एंट्री कर सकते हैं। और सपोज अगर उनको लॉस मिल रहा है तो क्या होगा? दे कैन एग्जिट एट द सेम टाइम। चलो नहीं जम रहा है अपने को ये बिजनेस, लॉस हो रहा है, हम एग्जिट कर सकते हैं इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। देखो यहाँ लिखा है, दे फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व कैसा है?
ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कैसा है। सो वो अंडरस्टैंड करेंगे हम सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सो इट इज सेड दैट कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है दैट इज मोर इलास्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय मोर इलास्टिक? इलास्टिक मतलब क्या? इलास्टिक सबने वर्ड सुना है, करता क्या है इलास्टिक? अच्छा, आपका फोन इलास्टिक है क्या? नहीं, यानी कुछ भी कर लो, फोन खींच के बड़ा होने वाला नहीं है। नाउ टेल मी, गर्ल्स लोगों ने जो रबर बैंड पहना है वो इलास्टिक है क्या? है। यानी रिस्पॉन्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिक वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्स ऑफ पीपल। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्स ऑफ पीपल। रिस्पॉन्स ऑफ पीपल इन द सेंस कि अगर प्राइस कम होता है तो जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो डिमांड करने वाले लोग हैं, वो क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो मोर इलास्टिक मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि बुरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? अच्छा, अच्छा रिस्पॉन्स है। मोर इलास्टिक मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है, या जो हमारा कुछ भी प्राइस में चेंज आता है, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो डिमांड करने वाले हैं, वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू डिमांड मोर। यानी प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी डिमांड करेंगे। किसी और ने प्राइस कम किया, जैसे कोको कोला, फैंटा, ये सब कौन है? कॉम्पिटिटिव है। तो कोको कोला, कोला तो जो भी है ये, और पेप्सी, इसने प्राइस कम किया तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड हुई। पेप्सी का सेम प्राइस, तो अब क्वांटिटी क्या हो गई? क्योंकि लोग कोको कोला पी रहे हैं तो पेप्सी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ मैटर्स थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स। नाउ क्यों सेलिंग कॉस्ट आपको मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया? द रीजन इज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हमें करना ही पड़ेगा, लोगों को बताना ही पड़ेगा, पर ऐसा क्या करें कि कम से कम खर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। क्यों? क्योंकि सेलिंग कॉस्ट भी हम प्रॉफिट में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? कॉस्ट है वो, कॉस्ट को प्रॉफिट में गिनते हैं क्या? सेलिंग कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट में गिनते हैं। सेलिंग कॉस्ट कम्स अंडर टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितना ज्यादा नंबर बचेगा ये उतना ज्यादा, जैसे अभी मैंने आपको 21 रुपीज बोला एक बॉटल के पीछे। नाउ आज के जमाने में अगर पेप्सी, इतना कंपटीशन होने की वजह से अगर पेप्सी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा शाहरुख खान को लेके, तो कुछ होगा क्या? कुछ होगा? प्रोडक्ट का इतना डिमांड नहीं रहेगा। अगर सलमान खान पेप्सी की ऐड करता है, स्वैग, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ही सेज नो, पेप्सी में स्वैग है, आप लोग पेप्सी पियो, स्वैग बन जाएगा आपका लाइफ। तो वाह, उसको करोड़ों रुपए दिए ये लाइन बोलने के लिए, आपको मालूम है? सो कॉस्ट अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो अगर हमारी कमाई और ये लोग सिर्फ इसलिए पी रहे क्योंकि सलमान खान पेप्सी पीता है, तो क्या होगा? पेप्सी का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो खर्चा ऑटोमेटिकली, कोई बात नहीं, हमारा खर्चा निकल जा रहा है। हमने जितना खर्चा किया था हमें उतनी कमाई मिल रही है, हमारा टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, हमें प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो उन लोग लेंगे कि नहीं लेंगे सलमान खान को? किसी को भी लेंगे क्या? आपको लेंगे क्या पेप्सी की ऐड करने, या मुझे लेंगे? नहीं नहीं, आप शैलेंद्र कॉलेज में पढ़ाते हो, हम आपको पेप्सी की ऐड में लेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? नो। क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता है। पर अगर ऐश्वर्या राय पेप्सी पिएगी तो सब लोग बोलेंगे वाह क्या बात है। करेक्ट? ऐश्वर्या राय बोलेगी मैं पेप्सी पी के इतनी गोरी हो गई,
आधी इंडिया भागेगी पेप्सी को खरीदने के लिए कि भाई मैं भी पी के गोरी हो जाती हूँ। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज वाई सेलिंग कॉस्ट मैटर्स अ लॉट and it has its impact on total cost. Now we'll be talking about firm's equilibrium. Okay, kindly mute yourself. Okay, so two basic, एक सेकेंड, यहाँ पर ये किसी को रीड करना है। यहाँ पर एक्चुअली हम 3 केस रीड करने वाले हैं, जैसे हमने पहले में रीड किया था शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, और उसके पहले परफेक्ट कंपटीशन होने दो या मोनोपोली। हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये रहा, एक सेकेंड, ये पहले यहाँ पे नीचे है, फिर ये ई पॉइंट के बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया। सो इट शुड कट फ्रॉम बिलो, ये भी हो गया, और एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, ये भी हो गया। ठीक है, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे। So let us now talk about monopolistic firms equilibrium in the short run. Short run is a time period जहां पर only labor is variable, other factors of production are constant, and in the long run all the factors of production are variable. That means we can change them in the long run. Factors of production: land, labor, capital, entrepreneur, technology. These are the factors of production. Okay. Now, what is happening over here? We are going to talk about the first situation of a monopolistic firm, जहां पर ऐसा क्या हो रहा है, कैसा सिचुएशन है, कैसा डायग्रामेटिकली सिचुएशन है जहां पर एक फर्म को एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. Over here, we are measuring output on x-axis. This is our x-axis. This is y-axis. Y-axis पे we are talking about cost and revenue both. ठीक है, हम आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट से कितना खर्च हुआ, कितना कमा रहे हैं, that we are analyzing. All right, so let us now begin. So AR and MR are the marginal and average revenue curve. Average यानी एक कमोडिटी को बेचकर हमने कितना कमाया, दैट बिकम्स एवरेज रेवेन्यू. एंड टोटल के बाद एडिशनल एक्स्ट्रा अगर एक हमने कमोडिटी को बनाया, उससे बेचा, तो कितना कमाया, दैट बिकम्स अवर मार्जिनल रेवेन्यू. सो AR एंड MR आर द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स. नाउ व्हाट आर दे आर मोर इलास्टिक, यानी प्राइस अगर कम होगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इस वजह से इट इज मोर इलास्टिक. और अगर कर्व वाइज वी हैव अ लुक एट इट, तो हमारा जो AR और MR कर्व है, MR AR, ये कैसे हैं, दे आर फ्लैटर. फ्लैट ये होता है स्टीप, ये होता है फ्लैट, राइट, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल. देखो ये थोड़ा अभी भी टेढ़ा है, ठीक है. दिस इज व्हाट, दिस वन इज फ्लैटर. So average revenue and marginal revenue curve is flatter. Then what next? It talks about short run average cost and marginal cost curve, SSC and SMC. अभी यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बताया, अभी हम लोग को AR MR मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू बताया है. सिमिलरली यहाँ पर दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी कॉस्ट कर्व. कॉस्ट कर्व कौन है हमारे शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन है इसके लिए मेंशन किया हुआ है SMC एंड SAC. ठीक है, ये हमारे कॉस्ट कर्व है, हमने इससे पहले रेवेन्यू कर्व देखा. E is the equilibrium point, here is E. Okay, now let us talk about the profit. कहाँ है प्रॉफिट, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिला, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ है E.
ना ये जो ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम होने के बेसिस पे, इसी वजह से हम लोग कहाँ पर आए, वी हैव फाउंड द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। कितने प्राइस पे हमें बेचना है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है, तो इतनी क्वांटिटी हम बेचेंगे, और कितने प्राइस से बेचेंगे, इतने प्राइस पे हम बेचेंगे। ठीक है, so on that basis we are going to determine the profit. So what is the total revenue? Acha, what do you understand by the total revenue? Total revenue is the total income of the firm by selling the commodities. ठीक है, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचने के बाद जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू ओवर हियर? इट इज ओ Q, एक मिनट, let me change the color. OQ MP, यानी ये क्वांटिटी और ये प्राइस, इतने में हमने बेचा, इतनी क्वांटिटी। खर्चा कितना हुआ बताओ? ओके, खर्चा हुआ वो फर्म का OQ ER, इतना आया उनका कॉस्ट। ब्लू कलर से लिखा है वो कॉस्ट, ओके। रेड कलर से लिख रही है वो उनकी रेवेन्यू। कौन ज्यादा है, कॉस्ट बड़ा है या रेवेन्यू बड़ा है? रेवेन्यू। Who is more? रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? एक्स्ट्रा हुआ REMP, यानी ये बॉक्स, ये क्या हो गया उनका, ये जो ग्रीन एरिया हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। अंडरस्टूड? यस, OQMR, देखो REMP यहाँ लिखा है ना, REMP, ये क्या हो गया, इतना इतना उनका क्या हो गया, वो हो गया उनका रेवेन्यू। क्लियर टिल हियर? सॉरी, नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट। क्लियर टिल हियर? Yes or no? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. अभी हम देखेंगे लॉस। वी हैव 4 minutes, बट ठीक है, चलेगा, विल ट्राई। सो इन दिस सिचुएशन फर्म को लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है? यहाँ पर उनका टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू। हैव अ लुक एट दिस, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू, यानी खर्चा ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है। कैसे पता चलेगा? देखो, ये रहा उनका रेवेन्यू, ये पॉइंट तक कमा रहे हैं, और खर्चा कहाँ हो रहा है? खर्चा यहाँ तक हो रहा है। कैसे पता चला खर्चा यहाँ तक हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट लाइन ओवर हियर। देखो, SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये रहा, और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ है? वो ये रहे। तो हमारा रेवेन्यू इतना है और हमारा कॉस्ट इतना है। कॉस्ट ज्यादा है या रेवेन्यू ज्यादा है? कॉस्ट ज्यादा है या रेवेन्यू ज्यादा? कॉस्ट ज्यादा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन cost is greater than the revenue, or you can say total cost is greater than total revenue, a firm is going to attain loss. Can you all see this? Okay, understood till here everyone? सभी को समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? Yes, miss. Yes, तो miss. कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, ऑब्वियसली लॉस तो होगा ही। ठीक है, सो दिस वाज टिल हियर। अभी हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द लॉन्ग रन। ठीक है, ये देखो, ये सब लॉन्ग रन है। फिर ग्रुप इक्विलिब्रियम है, जो मैंने आपको इतना समझाया ना सेलिंग कॉस्ट के बारे में, वो इसलिए समझा बिकॉज यू हैव अ होल टॉपिक ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड इट्स इफेक्ट। अब आपको सेलिंग कॉस्ट ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दैट वर्क इज ऑलरेडी बीन डन। सो ऑल दिस थिंग्स
अभी हम नेक्स्ट टाइम से जब मिलेंगे तभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? Yes, miss. Yes, miss. एवरीबडी इज क्लियर? सबको समझ में आया? एवरीवन, ऋतिक, जोजलिन, अमोल, गौरी, सागरिका, कोमल, Yes, miss. मानसी, ऋतिक, आदित्य, अंकिता, प्रियंका। Yes, miss. ग्रेट, Yes, miss. ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे Yes, तभी miss. हम लॉन्ग रन एक करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है एवरीथिंग? Yes, miss. ऑलराइट, चलो Yes, बाय, टेक केयर, सी यू सून।